बर्फ पिघलने लगी, हुकूमत और तरीन ग्रुप में इख्तलाफात की ट्रेन ट्रैक पर आ गई। नौमान लंगड़ियाल के जोहराने में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की शिरकत। खुशगवार माहौल में गिले शिकवे सुने। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑपोजिशन नाले टेंशन, लुडियां डालना बंद कर दें। इमरान खान की क़यादत में सब इकट्ठे हैं। अली जफर की रिपोर्ट पर सबको एतमाद है, मसाइल को बैठकर हल करेंगे। ये लोगों को गलतफहमी हो जाती है, छोटी छोटी अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गया है, सारे लुटियाँ डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शहबाज शरीफ की सियासी बिसात पर नई चाल की तैयारी। पीडीएम को मुकम्मल बहाल करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को पीर के इशाइये की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी पर बात होगी। पीडीएम के इत्तेहाद के लिए मौलाना को भी कायल करेंगे। पहले तो उनसे ये पूछें कि आप हॉस्पिटल में लेटने के लिए गए थे, दवाई लेने गए थे, कि कारोबारी अमूर निपटाने गए थे, आप माल पानी ठिकाने लगाने गए थे। कल एक ड्रामा किया गया कि लंदन में शाही खानदान के एक फर्द पर हमला हो गया। अगर वहां आपकी जान को खतरा है तो यहाँ आ जाएं, जेल में तो महफूज रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, अब शहबाज शरीफ की अहमियत नहीं, उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। ऑफिशियल अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फ्रॉड फार्मूला करार दिया। तनकीद हुई तो 2 घंटे बाद ट्वीट डिलीट कर दी। नदामत का इजहार, न किसी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। ट्वीट को गलती करार देकर जान छुड़ा ली। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस अल्ताफ खान का कहना है, ये महज गलती से हुआ। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वही है जो पहले था। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वजाहत का मुतालबा। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट पे बैठ के जो फैसला पाकिस्तान की जो है वो असेंबली ने करना है, इसके बारे में जो है वो इस किस्म की राय दे रहे हैं, तो ये तो समझ से बालातर है। इसके ऊपर यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद सामने आके जो है वो बताना चाहिए। माशी तरक्की के जो अच्छे नंबर्स अब सामने आ रहे हैं, तो उससे शायद कायदे हिस्स पे इख्तलाफ घबरा गए थे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसहाक डार के नंबर नहीं है, ये हकीकत पर मबनी नंबर है। ये सिर्फ सुर्खी पाउडर वाली 1 साल की तरक्की नहीं है जो मुस्लिम लीग नून जो थी अपने आखिरी साल में करने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट के करीब छोड़ गई। कोरोना के बावजूद 4% मुआशी शरह नमू हुकूमत की शानदार कामयाबी है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन मस्बत मुआशी अदादो शुमार देखकर शायद घबरा गई है। ये नंबर्स इसहाक डार के नहीं बल्कि हकाइक पर मबनी है। मार्च में रिकॉर्ड 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पर आमदाद हुई। ज़र मुबादला के ज़खाए 23 अरब डॉलर्स हो गए। महंगाई में कमी की सूरत में आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के मुआशी तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी 3% कम हुई। रवा हफ्ते कीमतों में 17% इजाफा हुआ। पीटीआई इस साल भी झूठे आदादो शुमार दिखा रही है। हमने शरह नमू 5.8 पर छोड़ी थी। इमरान खान मुल्क को सिर्फ दोस्तों के लिए चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हुक्मरान झूठे दावे करके अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। केपी में गुर्बत की शरह बढ़ गई है। रिटायर्ड मुलाजिमीन से पेंशन पर 10% टैक्स वसूली कबूल नहीं करेंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, आधा शहर बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के मरहलावार बिजली बहाल करने के दावे, लेकिन कई इलाके अब भी तारीकी में डूबे। गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, सजानी टाउन, गोलीमार, लियारी, कीमाड़ी, कोरंगी औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरी परेशान। ये जो प्रोपेगेंडा चल रही है कि भाई भैंस का बाड़ा बिलावल हाउस में, हमने तो कभी नहीं देखा यार। हाँ, वहाँ भैंसे हैं। हम बिलावल हाउस में अक्सर जाते रहते हैं, मैंने वहाँ कोई भैंसों का बाड़ा नहीं देखा। हाँ, वहाँ भैंसे हैं। बिलावल हाउस में भैंसों के बाड़े पर समा की खबर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बिलावल हाउस में भैंसों की मौजूदगी की तस्दीक की, लेकिन जियाले एमपीएस बाड़े से इनकारी।
कोरोना की तीसरी लहर बरकरार, एक दिन में मजीद 88 अमवात, 4000 में से 2000 नए केसेस सिर्फ सिंध से रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.4 रिकॉर्ड। 30 साल और इससे जायद उम्र के शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज। NCOC ने 24 मई से सयाहती मकामात खोलने का फैसला कर लिया। 5% से कम इन्फेक्शन वाले अजला में स्कूल 24 मई से खुल जाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का ऐलान किया। 24 मई से स्कूल न खोलने का फैसला। सयाहती मराकज़, पार्क्स और शादी हॉल्स 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट भी 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। शॉपिंग सेंटर्स, दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का वक्त शाम 6 बजे तक रहेगा। लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल में सेहत के साथ खिलवाड़। मेयो अस्पताल का साबिक गार्ड सर्जन बन गया। ऑपरेशन थिएटर में खातून का ऑपरेशन भी कर डाला, किसी को खबर तक ना हुई। ऑपरेशन से पहले की CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून की तबीयत खराब होने पर हकाइक सामने आए। गार्ड का साथ देने पर टेक्नीशियन मुअत्तल। MS ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में PIA तैयारा हादसा, 1 साल बीता। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह इंसानी गलती करार दी गई, लेकिन जिम्मेदारों का तयन न हो सका। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। 97 में से सिर्फ 31 मुसाफिरों को मुआवजा मिला। बाकी के क्लेम और दस्तावेजात का इंतजार। शहीद मुसाफिरों के लवाहिकीन का कौमी एयरलाइन के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सिंध और जनूबी पंजाब में गिरदो गुबार के साथ तेज आंधी। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सिडनी में होने वाले मुजाहिरे में शिरकत की। फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। ट्वीट में लिखा, अल्लाह फलस्तीनी भाइयों और बहनों की मदद फरमा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 20 मैचेस के लिए मिनी ड्राफ्टिंग। टीम्स ने इजाफी खिलाड़ी चुन लिए। खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग भी हो गई। टीम्स 26 मई को खुसूसी तैयारों पर अबू धाबी रवाना होंगी।